नमस्कार साथियों। आज हम कपाशी गांव में हैं जो कि सुहावल ब्लॉक के अंतर्गत आता है और भैया का चयन हुआ है और कैसे हुआ है, कैसे इनका जो है सिलेक्शन हुआ है, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे और कैसे ये एक प्रेरणा बनेंगे इस हमारे सुहावल अयोध्या के लोगों के लिए। और जो लोग सिविल सेवाओं में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको आप कैसे देना चाहेंगे, अपने बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। पहले अपना नाम बताइए हमारे दर्शकों को। जी, मेरा नाम हिमांशु मोहन है और मेरी रैंक इस बार 821 है यूपीएससी एग्जाम में। जी, तो आप हमने जहाँ तक आपके बारे में सुना, आप यहाँ पर घर पे वर्क फ्रॉम होम जॉब भी करते हैं और उसके साथ साथ आप तैयारी भी करते रहे। कैसे उसमें आपने कैसे मैनेज किया उन चीज़ों को? जी, पहले तो मेरी जॉब बेंगलुरु में थी, 3 से 4 महीने मैंने वहां पर किया। फिर मैंने वीपी से, क्योंकि मेरे काम की क्वालिटी की वजह से वो काफी खुश थे, तो उन्होंने मुझे वर्क फ्रॉम होम दे दिया था। अच्छा। तो मैं घर पे आ गया यहाँ पर 2 से रात को 6 बजे से 2 बजे तक मैं अपना ऑफिस का काम करता था एंड देन उसके बाद में सो जाता था। 10 बजे से 11 बजे के बीच में उठता था और जो बाकी बचे 7-8 घंटे उनमें मैक्सिमम कोशिश करता था कि कम घंटे हों लेकिन अच्छे घंटे हों। तो मेरी पढ़ाई मैक्सिमम 5 से 6 घंटे के बीच में ही रही, इससे ज़्यादा नहीं रही। बस मेंस के टाइम पे मैं कभी कभी छुट्टियां लेकर इसको एलिवेट कर देता था 8 से 9 घंटे के बीच में। पढ़ाई को आप ज़्यादा ध्यान देते थे? जी, मेंस के टाइम पे। तो ये कौन सा आपका अटेम्प्ट रहा? जी, मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। दूसरा अटेम्प्ट रहा। जी, तो पहला अटेम्प्ट मेरा, उसमें मैंने मेंस दिया था लेकिन मेरा फाइनल में नहीं आ पाया था, इंटरव्यू में नाम नहीं आ पाया था, 12 मार्क्स से चूक गया था। तो जैसे मैंने अभी बहुत जल्द में ही, मैं हॉस्पिटल में था, तो मैंने एक मूवी देखी 12th फेल। जी, उसमें देखा मैंने कि बच्चे तैयारी करने जाते हैं और बहुत सारी वहाँ पर बहुत सारा सब कुछ फेस करना पड़ता है। जी, बहुत लोगों के पास बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, उसके बावजूद भी वो कंपटीशन को बीट नहीं कर पाते हैं। जी, ऐसे बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आपने बताया ना कि आप जॉब भी करते रहे, 6 7 8 घंटे आप काम भी करते रहे, फिर आप पढ़ाई भी करते रहे, तो वो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जो इस समय तैयारी कर रहे हैं? जी, 12th फेल मूवी तो मैंने देखी नहीं है जी, लेकिन अगर मेरी तरफ से मैसेज होना चाहिए तो 3 होने चाहिए केवल मेरे ख्याल से। पहला कि मोर नंबर ऑफ आवर्स नॉट इक्वल टू गुड स्टडी। जी, क्वालिटी हमेशा बीट करती है क्वांटिटी को, तो 5 से 6 घंटे भी पढ़ें तो अच्छे से पढ़ें और इससे ज़्यादा हो भी नहीं पाता। ह्यूमन बाउंड्री है आई थिंक 8-9 आवर्स के आसपास, तो 12 घंटे खींच तो सकते हैं आप, लेकिन काम मतलब मैंने जितना महसूस किया है, लोगों के एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकते हैं, बिल्कुल। इतना ही था। और दूसरा कि हमेशा याद रखना पड़ता है कि अगर आपका पर्पस सही है, इसमें जाने के कई मोटिव्स होते हैं लोगों के सर्विस में जाने के। मेरा हमेशा से प्योर मोटिव रहा है जो कि पब्लिक सर्विस है। जी, इसके लिए मैं कितने भी मतलब अमाउंट की जॉब छोड़ने के लिए तैयार था। बहुत सही। और तीसरा मैसेज यही होगा कि रील्स वगैरह ना देखें, सोशल मीडिया स्पेशली यूपीएससी या एसएससी रिलेटेड रील्स बिल्कुल मत देखें, जी, क्योंकि ये पता नहीं क्यों अच्छा फील देती है देखते हुए, जी, लेकिन इनसे इंटरनल प्रेशर बिल्ड होता है और फालतू का। ये भी एक जॉब है, ये भी एक एग्जाम है 12th के तरीके, लेकिन इन रील्स की वजह से इसमें आदमी इतना ज्यादा इमोशंस झोंक देता है। अपनी पेरेंट, ऐसा लगता है कि मैं यही करूंगा तभी मेरे पेरेंट्स खुश होंगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि समाज खुश होगा। पता नहीं कैसे लोगों को नोशन रहता है कि समाज में मुझे ऊंचा पद पाना है, मतलब ये सब का जो रहता है ये रील्स से और ज्यादा बढ़ता है। रील्स बनाने वाले भी इसका खूब एक्सप्लॉइट करते हैं बच्चों के लिए, तो रील्स से दूर रहें। तो यही मेरे 3 मैसेजेस होंगे। मैंने 12th फेल खुद नहीं देखी इसीलिए, क्योंकि मुझे ऐसी मूवीज पसंद नहीं। बिल्कुल। अभी आप घर पे रह के काम करते रहे, अभी आप अब पब्लिक में आप जाएंगे, पब्लिक को फेस करेंगे, कैसा महसूस हो रहा है आपको? जी, घर पर काम करना मुझे हमेशा से थोड़ा सा बेकार लगता था। भले ही यूएसए के क्लाइंट मुझे मिल जाते थे, लेकिन उनके साथ बात करके, वो होते तो अच्छे ही हैं, मुस्कुरा के अच्छे से बात करते हैं, बढ़िया लोग होते हैं, लेकिन फिर भी वो खुशी नहीं मिलती थी। मैं बाहर निकलता था तो देखता था कि हाँ, मैं किसी की हेल्प नहीं कर सकता अभी भी। तो ये एक प्रेरणा भी रही और इसी वजह से मुझे लगता है जो मुझे पब्लिक सर्विस में मजा आएगा और मैं अपना बेस्ट देने का प्रयास करूंगा जहाँ पे भी रहूंगा और अंतिम छोर तक खड़े हुए लोगों की सहायता करूंगा। बहुत सुंदर है। जैसा कि जो फर्स्ट रैंक रही वो उनको मैंने जैसे कि न्यूज़ में देखा, वो अपने प्रयाग की रहने वाली हैं, मोस्टली शायद वो बलिया की हैं, लेकिन प्रयाग से रिलेटेड वो वहाँ पर उनका पालन पोषण हुआ, पली बड़ी। तो उनको किस तरीके से आप देखते हैं? शक्ति दुबे की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो प्रेरणादायी हैं, उनसे मैं खुद प्रेरणा लूंगा।
और उनकी जो स्ट्रेटजीज है उनको मैं एक बार रिव्यू करूंगा और देखूंगा कि मेरे अकॉर्डिंग अगर कुछ आ सकता है, सीखने लायक कुछ है जिसमें अवश्य कुछ होगा सीखने लायक, तो मैं उसको ट्राई करूंगा अपने अंदर लाने का। लोकल लेवल पर जैसा कि अभी आपको बहुत सारे लोग बधाई शुभकामनाएं देने आ रहे हैं जी जी लगातार जब से रिजल्ट आया है, जी। तो उसको आप कैसे महसूस करते हैं? माता पिता को कैसे देखते हैं? गुरुजनों को कैसे देखते हैं आप? जी, मुझे लगता है ये माता पिता और सारे गुरुजनों का, जिनमें बहुत सारे नाम रहे, जिसमें फैजाबाद पब्लिक स्कूल के एसपीएस सर, आरडी सर, विनय श्रीवास्तव सर, और मैम भी थी एक नाजरीन मैम, और दिग्विजय सर, इनमें बहुत सारे टीचर्स का रोल रहा है। मतलब मैं काउंट भी नहीं कर सकता, सिर्फ एफपीएस के हुए। फिर जिंगलवेल में तस्नीम सर, द्विवेदी सर, और फिजिक्स में पढ़ाते थे एक सर गुप्ता सर थे। तो इन सारे टीचर्स का योगदान रहा है। फिर उसके बाद में बीटेक में इतने सारे टीचर्स ने मुझे बहुत प्यार से नहीं दिया और पढ़ाया मुझे। तो गुरुजनों के प्रति तो स्पेशल एक वो है, मेरा श्रद्धा भाव है जी। और इसके अलावा समाज का भी, सबका आशीर्वाद रहता है, बड़े बूढ़ों का, गांव वालों का जी जी, और अयोध्या होने के नाते श्री राम जी का भी आशीर्वाद मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप हैं, और जैसा कि आपने खुद ही बताया है कि आप जो है अब पब्लिक में जैसे यूएस के लोग मिल जाते थे, लेकिन अब आप भारतीय लोगों की सेवाएं करेंगे, तो ये बहुत बढ़िया मैसेज है आपकी तरफ से। तो जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, शायद इस बार उनका सिलेक्शन भी नहीं हुआ होगा, तो आप इनसे प्रेरणा ले सकते हैं कि आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से आप करिए, तो सफलता कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिलेगी। आपको हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।